घर में जो हम दीपक जलाते हैं उसका मुंह भगवान की तरफ होना चाहिए या मनुष्य की तरफ होना चाहिए? छोटी छोटी जिज्ञासा, बाल मन की जिज्ञासा, या कहिए सभी भक्त जो होते हैं उनके अंदर ये बात उठती है कि भगवान की ओर दीपक का मुख रहे कि अपनी ओर रहे। ये प्रश्न स्वाभाविक है, सबको जानना चाहिए। देखिए, दीपक भी बहुत प्रकार का होता है। एक अखंड दीप होता है जिसकी लौ ऊपर की ओर जाती है। यह कब जलाया जाता है? जब हम जप करते हैं, साधना के समय अखंड दीप का प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं। लेकिन जो एक सामान्य दीपक होता है जो आरती दिखाते समय भी प्रयोग करते हैं, वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। सामान्य तौर पर भगवान की तरफ ही रखते हैं दीपक, यही है। वैसे किधर भी रखिए प्रकाश फैलना चाहिए, भगवान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैलना चाहिए। एक तीसरा दीपक भी होता है, चौमुखी दीपक। देखिए क्यों, जिसे मंगल दीप कहते हैं। मांगलिक कार्यों में उसका प्रयोग होता है। चारों दिशाओं में 4 बाती डालकर विवाह संस्कार का क्रम किया जाता है। मरवा पर 4 मुखी दीपक जलता है। पुराने लोग जानते होंगे, अभी तुम लोग की शादी नहीं हुई, तुम लोग नहीं जानोगे। वैसे भी शादी के समय कुछ और ध्यान रहेगा, दीपक पर थोड़ी ध्यान रहता है। प्रदर्शन पर, दिखावा पर, आडंबर पर ध्यान रहता है। आज तो विवाह प्रदर्शन है, विवाह संस्कार थोड़ी रह गया है, प्रदर्शन बन गया है। कितना लाख खर्चा हुआ है। अब विवाह जो मूल मंत्र उच्चारण होगा, समाज के सामने फेरे लेंगे, अग्नि के सामने, सभी देवी देवताओं के सामने, भगवान सूर्य के सामने या ध्रुव तारा के सामने, वो तो रहता नहीं है। शादी के समय क्या होता है, सब लोग खा पी के सो चुके रहते हैं। ऐसे भी रात में शादी करोगे तो यही होगा। पंडित जी रहेंगे, एक हजाम रहेगा, 2-4 महिलाएं रहेंगी, जो लड़का बर पक्ष को खूब गलियाती रहेंगी, गाली का गीत चलता रहता है, यही ना होता है। अब पंडित जी क्या बोल रहे हैं मंत्र, था पता ही नहीं चलता। हम भी सोचते जल्दी खत्म हो, सुबह होने वाला है, नींद आ रही है, थक गए, दिन भर बहुत डांस किए हैं, बहुत पसीना आ गया, गर्मी में शादी हुई तो जल्दी खत्म करते। जो सबसे महत्वपूर्ण कृत्य है वो सबसे गौण होता है, इसलिए तो आज विवाह इतना टूटता चला जा रहा है। रात में तो डेड बॉडी भी नहीं जलाया जाता, और कहता है 1:30 बजे रात में सिंदूरदान का मुहूर्त है। इससे सबको पेट का प्रॉब्लम है, तो कहाँ सुबह बैठेगा, फिर सुबह नहाएगा, फिर तैयार होगा, फिर मेकअप करने वाली आएगी, फिर कपड़ा कौन पहनाएगा सुबह में 4 बजे भोर में, उनिंदे रहेंगे, चेहरा तो भकवाल रहेगा, बिहारी भाषा में कहिए तो है, तो फोटो तो अच्छा नहीं आएगा। और दिन में शादी करिए, दिन में बढ़िया से शादी करिए, खाइए पीजिए, शाम में रिसेप्शन दीजिए, 10 बजे तक सो जाइए। वो नहीं करना है। विवाह समाज के सामने तो समाज रहता है, रात की शादी में 4 आदमी रहता है, संस्कार संपन्न किया जाता है, पर इन सब बातों का भी कोई मतलब नहीं है। एक बात जानते हैं आप, जब विदेशी आक्रमण हुआ, गुजरात की तरफ से घुसा ना सर, पंजाब तक आया, पंजाबी लोग, सिख सरदार जी कौन है, पहला बेटा सरदार देश में सर कटा करके आया। विदेशी आक्रांता लूट गए अपने, ये बख्तियारपुर खिलजी आया था ना, पूरा नालंदा विश्वविद्यालय तक लूट ले गया। इधर से ही रोक लिया गया, दक्षिण भारत नहीं गया। तो दक्षिण भारत में तो सब चीज सुरक्षित है, लूटा गया इधर उत्तर भारत पश्चिम। कि शौच के समय, टट्टी करते समय लोटा बाएं रखें कि दाएं रखें, ये पता है आपको? अब सोमनाथ का मंदिर लूट रहा है, अरे जाके लड़ोगे ना। इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो विधि होती है उसमें 2 बातें होती हैं, एक तो भ्रम होता है, पता नहीं गलत दिया तो नहीं जला दिया, और दूसरी बातें क्या होती है, कहीं ना कहीं उसमें मानवोचित न्यूनता होती है, यानी कुछ कमी रहती है। अब सोचिए कि क्या करें उस कमी की, मानव है तो कुछ तो कमी है। उस कमी की पूर्ति आपकी श्रद्धा से होती है, आपके विश्वास से होता है, आपके समर्पण से होता है। आप ये कभी मत समझे कि सिर्फ विधि संपूर्ण कर लेंगे तो भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। आप श्रद्धा संपूर्ण कर ले तो आपको भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आपका भरोसा, आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपकी निष्ठा, आपकी आस्था, यह आपके सभी विधि की कमियों को पूरा कर देगी। प्रेम की अधिकता है, प्रगाढ़ता है, तो सबरी के जूठे बेर भी भगवान खा लेते हैं। विदुर के यहाँ साग पात भी खा लेते हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण विदुर के यहाँ गए, उस समय विदुर नहीं थे। अब प्रेम के अतिरेक में विदुर की पत्नी केला छिलकर दे रही थी, केला फेंक रही थी और छिलका भगवान को दे रही थी। भूल गई कि क्या करना है। प्रेम में देखिए आदमी क्या कर बैठता है। अब विदुर आ गए,
अरे पत्नी से कहा, अरे क्या कर रही हो तुम तो छिलका खिला रही हो। तो विदुर की पत्नी को समझ में आ गया, फिर वो केला खिलाने लगी। तो भगवान भी तो मजेदार है ना, हंसते हुए क्या कहते हैं, पहले वाला स्वाद नहीं है, छिलका। तो भावना में लोग सुन रहे हैं कि भगवान उतनी अकल नहीं है प्रभु, धन्ना जाट की तरह, पर हम सबका भी कल्याण करिए। धन्ना जाट की कहानी जानते हैं आप लोग? जानते हो धन्ना जाट कौन था? धन्ना जाट अनपढ़ था और घर वालों ने मार पीट कर भगा दिया। एक मठ में चला गया, वहाँ जो महंत थे महाराज जी बोले ठीक है यहाँ रहो, अनपढ़ था, गाय चरा लो और रहो, खाओ पियो मजे करो। हाँ, एकादशी वाले दिन ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना, फिर खाना खाना, बिना भोग लगाए नहीं खाना। एकादशी के दिन बनाई और भगवान से कहा आप इसे खा लो। पहले तो भगवान नहीं आए, गुस्सा किया, आप खाओ तो हम खाएंगे, मुझे भूख लगी है। अब भगवान आए तो सारी रोटी खा गए और धन्ना जाट भूखा रह गया। अब उस महंत से जाकर कहा स्वामी जी से, महाराज ये ठाकुर जी बड़े विचित्र आदमी है, सब खा गए, पाव भर आटा से काम नहीं चलेगा, आधा किलो आटा दो, सच्ची घटना है। अब आधा किलो आटा दिया। अब ठाकुर जी उस दिन राधा जी को भी लेकर आ गए, फिर सारा खा गए, धन्ना जाट फिर भूखा रह गया। फिर महंत से कहा अगली बार 3 पाव आटा देना, लेकिन फिर भगवान किसी और को लेकर आ गए, फिर धन्ना जाट भूखा रह गया। 3 पाव का टिक्कर खा गए, 3 पाव आटे का खा गए। इस तरह से धीरे धीरे धन्ना जाट आटा 5 किलो महंत से लेने लगा, फिर भी भूखा रह जाता था। अब महंत को शक हुआ, संशय हुआ, महंत को लगा ये धन्ना जाट आटा बेच तो नहीं देता। अब एक दिन वो देखने गया, क्या देखता है कि धन्ना जाट टिक्कर सेका, भगवान के साथ सभी सखा आए थे। अब धन्ना जाट लड़ाई लड़ रहा है कि तुम सब रोटी खा जाओगे, फिर हम भूखे रह जाएंगे, हम क्या खाएंगे? तुम रोज आते हो, रोज एकादशी है क्या जो रोज चले आते हो? मठ के जो स्वामी जी थे, महंत जी, उन्होंने तो भगवान को देखा नहीं। हाँ, ये देखा कि रोटी गायब है पत्तल में से, एकादशी नहीं करूंगा, अब भूखे नहीं रहूंगा मैं। अब महंत जी पूछते हैं क्या ठाकुर जी के दर्शन हमें नहीं हो सकते? भगवान जी तो सुन ही रहे थे ठाकुर जी। तो धन्ना जाट को ठाकुर जी कहते हैं, कहो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये बात ये है, श्रद्धा से सब हो जाता है, भाव हो तो सब हो जाता है, भाव हो तो सारी अपूर्णता संपूर्णता में बदल जाती है।